हेलो दोस्तों, जैसा कि मैं आप लोगों के साथ रीजनिंग की तैयारी के क्रम में भिन्न पद छाँटना वाला टाइप्स आपको बता रहा था पिछली वाली वीडियो में। उसमें मैंने आपको बताया था कि भिन्न पद छाँटना तीन तरीके से आपसे पूछा जाता है। पहला तो कुछ शब्द दे देगा हिंदी में कुछ शब्द दे देगा, उसमें से कोई एक भिन्न होगा, अलग होगा। तीन समान होंगे तो जो भिन्न वाला है वही आपका उत्तर होगा। दूसरा मैंने बताया था कि अल्फ़ाबेट से देता है, अल्फ़ाबेट कोडिंग डिकोडिंग वाला कह सकते हैं उसको, कोडिंग दे देता है। और तीसरे में अंक देता है, कुछ संख्याएं दे देती हैं, उसमें से भिन्न छाँटना होता है। तो मैंने आपको शब्द वाला और कोडिंग वाला पिछली वाली वीडियो में पढ़ा दिया था। आज हम लोग अंक देखेंगे और पिछले 4 वर्षों के जो रीजनिंग के इस टॉपिक से, भिन्न पद छाँटने वाले टॉपिक से जो भी प्रश्न आए हैं उन प्रश्नों को हम देखेंगे। तो पहले थोड़ी सी मैं बात कर लेता हूँ आपसे कि जो तीनों टाइप में पहला वाला टाइप मैंने बताया था कि कुछ शब्द दे देगा आपसे, उसमें से भिन्न आपको छाँटना होगा। तो जो भी मैंने क्वेश्चन कराया, जितने भी तरीके आपको बताए, उन तरीकों को आप नोट्स बनाइए। जब उन तरीकों को नोट्स बनाएंगे और 2-3 बार उसको अभ्यास में लाएंगे, तब परीक्षा में आप जब बैठेंगे तो आप जब चेक करेंगे, भिन्न पद आप जब चेक करेंगे तो उन तरीकों से गुजरेंगे और आपको मिल जाएगा। तो तरीका आपके दिमाग में बिल्कुल बैठा होना चाहिए। एग्जाम्पल के रूप में जैसे आपसे 3 राज्यों से राज्य का नाम दे देता है कभी कभी, भिन्न पद छाँटने वाले में 3 ठो तो राज्य का नाम दे देगा, एक किसी की राजधानी दे देगी या शहर का नाम दे देगा। तो इस तरीके का प्रश्न पूछ देता है। या कहीं कहीं क्या करता है, 3 राजधानी दे देगा, एक बिना राजधानी वाला कोई शहर दे देगा या कोई राज्य का नाम दे देगा। कभी कभी क्या करता है, 3 राज्य देता है, एक केंद्र शासित प्रदेश दे देता है, केंद्र शासित प्रदेश। तो ये सब आपके दिमाग में जब बैठा रहेगा तभी आप उसको चेक कर पाएंगे। कभी कभी क्या करता है, देश का नाम दे देता है, 3 ठो देश का नाम दे देगा और एक राजधानी का, और देश की राजधानी की बात कर रहा हूँ मैं, देश की राजधानी का नाम दे देगा। या कभी कभी क्या करेगा, 3 राजधानी का नाम दे देगा, एक किसी देश का नाम दे देगा। इस तरीके से महीने से भी आपसे क्वेश्चन पूछता है, महीनों का नाम देता है, 4 महीने के नाम दे देंगे आपसे, 4 महीने के नाम। उसमें से 3 ऐसे होंगे जो 30 दिन वाले महीने होंगे, एक महीना ऐसा होगा जो 31 दिन वाला होगा। उसी तरीके से ऐसे भी बदल सकता है कि जो एक महीना है वो 30 दिन वाला हो जाए और जो 3 महीने हैं वो 31 दिन वाले हो जाए। तो इस तरीके के प्रश्न आपसे शब्द वाले से पूछते हैं। तो इस तरीके के प्रश्न आपसे शब्द वाले से पूछते हैं, तो ये आपके दिमाग में होना चाहिए। इसके लिए आपको क्या करना है, दिमाग में होगा तभी जब आप इसको नोट्स बनाएंगे, सभी तरीकों को नोट्स में लिखेंगे। जैसे मैंने अभी लिखा ना शार्ट में, जिस तरीके से आपको समझ में आ रहा है वैसे ही अपनी भाषा में उसको नोट्स में लिख लीजिए। उन तरीकों को दिमाग में रखेंगे तभी आपके दिमाग में रहेगा और परीक्षा में आप इसको कर पाएंगे। उसी तरीके से जो मैंने आपको अल्फ़ाबेट बताए थे, तो अल्फ़ाबेट में आपको जो मैंने बताया था, तो अल्फ़ाबेट का नंबर आपको याद होना चाहिए। अल्फ़ाबेट जो भी हैं उसका नंबर, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि एड से आप एम तक जाएंगे और यहाँ से इसके नीचे से एन से आप जेड तक जाएंगे, और सभी का आपको क्रम बिल्कुल याद होना चाहिए। 1 और 13, एन 14 और जेड 26, इसी क्रम में सभी अक्षर इसमें बीच में आएंगे और इसके नीचे सेम नीचे अक्षर लिखेंगे और इसका क्रम बिल्कुल याद करेंगे। कहेंगे तो मैं आपको किसी माध्यम से या किसी वीडियो में लिख के ही पीडीएफ के माध्यम से आपको उपलब्ध करा दूंगा, वैसे आप इसको अपने से लिख सकते हैं, समझ में आ ही रहा होगा कैसे लिखना है।
इसलिए मैं ऐसे लिखवा रहा हूँ कि ये एक दूसरे के विरोधी शब्द भी होते हैं। यदि हम इसको जोड़ेंगे 1 और 26 को तो 27 आएगा। तो जिन दो अल्फ़ाबेट का योग 27 आ जाता है वो एक दूसरे के विरोधी होते हैं। तो यदि किसी का विरोधी हमको निकालना होता है तो इसीलिए हम 27 में से माइनस कर लेते हैं तो वो विरोधी निकल आता है। तो चलिए आज का टॉपिक हम शुरू करते हैं। जैसा कि मैंने बताया था, जो तीसरा टाइप से होता है, जो तीसरा टाइप सबसे पूछा जाता है, इन टाइपों में तीसरा टाइप संख्या वाला होता है। तो वहाँ से हम शुरू करेंगे और पिछले 4 वर्षों के जो पेपर हुए हैं 2020 से लेकर 2023 तक, उन वर्षों में 4 ईयर्स में जो भी प्रश्न इस टाइप के आए हैं, इस टाइप का मतलब भिन्न पद छाँटने वाले से में से जो भी प्रश्न आए हैं उनको हम देखेंगे। तो इसको आप दिमाग में रखिए। आइए हम अब आगे बढ़ते हैं, अपने टाइप्स पर आते हैं। तो उस शब्द को चुनें जो ग्रुप से संबंध ना हो। किसी भी तरीके का शब्द लिख सकता है, आपको समझना है कि क्या करना है। उस शब्द को चुनें जो ग्रुप का ना हो। तो ना हो इसका मतलब भिन्न ही तो छाँटना है। तो आइए देखते हैं। पहले का ऑप्शन 1 14, 35, 27, 49। 14, 35, 27, 49। अब इसको यदि हम ध्यान से देखें, 14, 35 और 49, यदि इसको हम ध्यान से देखें तो ये तीनों क्या है, 7 से विभाजित हो रहे हैं, जबकि 27 जो है वो 7 से विभाजित नहीं होता है। तो इस तरीके का आपको टाइप से एक आपका टाइप हो गया कि हम विभिन्न जो पहाड़े हैं उनको देखेंगे कि तीन एक ही संख्या के पहाड़े में तो नहीं आ रहे हैं। तो ऐसा हम चेक किए तो हमने देखा कि 7 के पहाड़े में ये 3 आ रहे हैं और ये नहीं आ रहा है। तो ये एक टाइप हो गया, इसको आप नोट्स बनाइए। अगला देखते हैं 18, 42, 49 और 35। तो इसमें भी हम यदि देखें, इसमें यदि हम देखें तो एक तरीका तो ये वाला हो जा सकता है, लेकिन हम इससे पहले एक टाइप्स आपको बता देते हैं कि चेक करना होता है कि चार संख्याएं हमको जब दे दी गई हैं तो इसमें हम सबसे पहले देखेंगे कि क्या कोई वर्ग तो नहीं है इसमें, या कोई घन तो नहीं है। सबसे पहले तो ये चेक करेंगे हम। इसके अलावा भाज्य या भाज्य भी चेक करते हैं। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि सम, सबसे पहले आप सम विषम चेक करिए। सम विषम कि 3 सम है, एक विषम तो नहीं है, या 3 विषम है, एक सम तो नहीं है, इस तरीके से। दूसरा टाइप सब चेक करिए कि भाज्य भाज्य और अभाज्य। उसमें देखिए ऐसा तो नहीं कि 3 अभाज्य हैं, एक भाज्य है, या 3 भाज्य हैं, एक अभाज्य है, इस तरीके का। तीसरा आप चेक करिए वर्ग, कि ऐसा तो नहीं कि 3 बिना वर्ग वाले संख्या हैं, एक वर्ग है, या 3 वर्ग वाले हैं, एक बिना वर्ग का है। इसी तरीके से आप घन चेक करिए। घन में भी यही चेक करेंगे कि 3 घन हैं, एक ऐसा तो नहीं कि बिना घन वाला संख्या है, या एक घन वाला है, 3 बिना घन वाले हैं। या कभी कभी दोनों मिक्स कर देता है कि 3 वर्ग दे देगा, एक घन दे देगा, या 3 घन दे देगा और एक वर्ग दे देगा। ये सब टाइप्स हैं, आपको इसको नोट्स बनाना है और इसको अभ्यास में लाना है। तो इसमें हम देखेंगे कि दूसरे वाले प्रश्न में देखते हैं 18, 42, 49, 35। तो हम यदि ध्यान से देखें तो 49 जो होता है वो वर्ग है। क्या है ये? वर्ग है। बाकी के सभी वर्ग नहीं हैं। तो इस वाले ऑप्शन में हमारा, जब ये सब नहीं बैठेगा तब भाग वाला हम चीज़ अप्लाई करेंगे। ध्यान दीजिएगा किस क्रम में चलना है, नहीं चलेंगे तो गलत कर देंगे। तो पहले हम ये सब चीज़ें जो हमने बताया, सम विषम, भाज्य भाज्य, वर्ग घन, ये सब चीज़ें चेक करने के बाद ही हम भाग वाले पे जाएंगे। तो इसमें हम देख रहे हैं कि 49 क्या है, एक वर्ग संख्या है, तो ये अलग है। अगला हम देखते हैं 30, 18, 24, 26। 30, 18, 24, 26 तो हमने देखा कि सभी सम है। अब भाज्य वाला तो इसमें आएगा नहीं जब सब सम हो गया। तो
वर्ग हमने देखा तो कोई वर्ग भी नहीं है, कोई घन भी नहीं है। तो हम फिर से क्या करेंगे, वहीं भाग वाले पे जाएंगे। तो हम देखेंगे कि क्या ऐसी संख्याएं हैं, 2 से तो सभी कट रही हैं। यदि हम देखें 2 से सभी कट रही हैं। यदि हम 3 से देखें, 3 से ए कट जाएगा, 3 से ए कट जाएगा, 3 से ए कट जाएगा, लेकिन 26 3 से नहीं कटेगा। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि जो डी वाला ऑप्शन है वो 3 से विभाजित नहीं है, बाकी के सभी 3 से पूरी तरीके से विभाजित है। अगला देखते हैं हम 22, 36, 46, 44। 22, 36, 46, 22, 36, 66 और 44। तो यदि हम ध्यान से देखें तो 36 इसमें दिख रहा है हमको, क्या है ये, वर्ग है। बाकी का कोई वर्ग नहीं है, बाकी का कोई, इसमें कोई वर्ग नहीं है। तो इस तरीके से इसका ऑप्शन 36 हो गया। इसको यदि हम भाग वाले से भी देखें तो 11 से 11 से 11 से ये तीनों तो कट रहे हैं, ये तीनों 11 से कट रहे हैं, लेकिन ये नहीं कट रहा है। तो सबसे पहले हमने बताया कि पहले उस तरीके वाले पे आप जाएंगे, किस पे, वर्ग, भाज्य, भाज्य, सम, विषम, इस तरीके का। अब अगला हम देखते हैं 5वां प्रश्न, 18, 36, 38। दूसरा ऑप्शन है 14, 28, 56। तीसरा ऑप्शन है 21, 42, 44। चौथा ऑप्शन है 16, 32 और 34। तो यदि हम इसको ध्यान से देखें तो 18 का 2 गुना कर दिया 36 और 2 जोड़ दिया 38। उसी तरीके से इसमें 14 का 2 गुना किया 28, 28 का 2 गुना कर दिया, दोनों में 2 गुना कर रहा है, 2 का गुणा कर रहा है दोनों में। यहाँ पे पहले तो 2 का गुणा किया, फिर प्लस 2 किया, तो दोनों में अंतर है। यदि हम तीसरा ऑप्शन कोई चेक कर ले, जो जिससे मिल जाएगा, तो जिससे नहीं मिलेगा वही हमारा ऑप्शन हो जाएगा। चौथा हमको चेक करने की ही आवश्यकता नहीं है। तो यदि हम सी वाला चेक करें तो 21 गुणे 2 किया 42 और प्लस 2 किया, यानी ए और सी आपस में मिल रहे हैं, बी नहीं मिल रहा है, तो ऑप्शन बी ही सही हो जाएगा। चौथा चेक करने की आवश्यकता ही नहीं है, तो बी अलग है इसमें। अगला हम देखते हैं छठा प्रश्न, 12, 13, 15, 18। 12, 13, 15 और 18। तो यदि हम देखें इसको ध्यान से, इस प्रश्न को यदि हम ध्यान से देखें तो 12, 15 और 18 ये तीनों भाज्य हैं, लेकिन 13 जो है वो अभाज्य संख्या है। क्या है, अभाज्य। तो मैंने बताया था कि सम विषम चेक करने के बाद भाज्य अभाज्य पे ही आएंगे। तो इस ऑप्शन को यदि हम ध्यान से देखें तो छठे का क्या है, बी, 13। ऐसे ही 7वां प्रश्न देखते हैं, 11, 22, 33, 77। इसको भी हम ध्यान से देखें तो 33 हो गया या 22 हो गया या 77 हो गया, ये सभी तो विभाजित हो जाएंगे 11 से या किसी और से। ये तो 2 से भी हो जाएगा, ये 11 से होगा या 3 से होगा, ये 7 से होगा या 11 से होगा, लेकिन 11 केवल 11 से ही विभाजित होता है। तो ऐसी संख्याएं जो एक या अपने स्वयं से विभाजित हो उसी को तो अभाज्य कहते हैं। ये सब जानते होंगे, आप गणित पढ़ रहे हैं। तो 7वें वाले ऑप्शन में क्या हो जाएगा, ए सही हो जाएगा। 8वां देखते हैं हम, 31, 41, 51, 61। 31, 41, 51, 61। तो यदि हम देखें इसको ध्यान से, अभाज्य अभाज्य वाला ही पूछा है। 31 अभाज्य है, 41 भी अभाज्य है, 51 अभाज्य नहीं है, 3 के पहाड़ में आ जाता है और 17 के पहाड़ में भी आ जाता है, और ये 61 भी अभाज्य है। तो बाकी के 3 ये तो अभाज्य हैं, लेकिन 51 अभाज्य नहीं है, ये भाज्य है। तो यही आपका उत्तर हो जाएगा। अब 9वां प्रश्न देख लेते हैं, 73, 53, 59, 87। तो यदि हम इसको भी देखें ध्यान से
यदि हम इसको ध्यान से देखें तो 73 अभाज्य संख्या है, किसी के पहाड़ में नहीं आएगा, आप पहाड़ा पढ़ के देख लीजिए। 53 अभाज्य संख्या है, 59 भी अभाज्य संख्या है, लेकिन 87 अभाज्य संख्या नहीं है। यदि 3 का पहाड़ा पढ़ेंगे तो 3 का 3 दूना 6 और 3 नवा 27, 3 दूना 6, 3 नवा 27, यानी 3 के पहाड़ में 87 आ जाता है, या 3 से विभाजित करेंगे तो 87 विभाजित हो जाएगा, यानी ये भाज्य संख्या है, इसीलिए आपका उत्तर यही हो जाएगा। बाकी के तीनों क्या हैं, अभाज्य हैं। हम आगे बढ़ते हैं 10वें प्रश्न पे। 10वां प्रश्न आपका है 21-58, 21:58, 18:48। जितने टाइप मैं बता रहा हूँ आप उसको नोट्स बनाते जाइए, अगर अलग टाइप मिल रहा है तो। 15:40, 6:16। तो यदि हम इसको सिंप्लीफाई करें, ये वालों को छोड़ दे अभी, यदि हम इसको सिंप्लीफाई करें तो यदि हम इसको 5 से काटें तो 5 ने 15, 5 अट्ठे 40, 3:8। इसी तरीके से इसको 6 से काटें तो 6 त्रिक 18, 6 अट्ठे 48, 3:8। यदि इसको हम 2 से काटें तो 2 तिया 6, 2 अट्ठे 16, 3:8, यानी सभी का यदि सिंप्लीफिकेशन हम अनुपात निकालें तो 3:8 ही आ रहा है। जबकि 21-28 को यदि हम काटें 7 त्रिक के 21, लेकिन ये कटेगा ही नहीं 7 से, इसका मतलब इसका अनुपात 7×7 = 49, 7×8 = 56 ही होता है, तो यानी 8 से तो अधिक ही है। तो इसका मतलब 10वें का जो ऑप्शन आपका होगा, 10वें का जो ऑप्शन आपका होगा वो ए होगा। किस तरीके का है, इसको आप नोट्स बनाइए, इस तरीके का आपसे पूछा जा सकता है। अगला हम देखते हैं 6880, 7420, 1520, 1840। यदि इसको हम ध्यान से देखें, इसको हम यदि ध्यान से देखें तो वर्ग तो नहीं दिख रहा है, भाज्य भी सभी सम ही है, तो भाज्य भाज्य की बात ही नहीं आती है। तो इसका मतलब भाग देने वाला ट्रिक इसमें काम करेगा। तो हम भाग यदि देंगे तो आप इसको दे के देख लीजिएगा। यदि हम भाग देंगे तो ए ए ए ये तीनों तो 8 से कट जाएंगे, लेकिन बी वाला 8 से विभाजित नहीं होगा। तो इसको आप करके देख लीजिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं 13,339, 13,565, 13,678, 13,781। तो जब इस तरीके का आपको थोड़ा सा बड़ा दे दे तो सभी को विभाजित करने की आवश्यकता नहीं है, आखिरी के 2 संख्या को पकड़िए, आखिरी के 2 सभी में, और देखिए कि क्या ये तीनों किसी एक संख्या से कट रहे हैं क्या। तो हम यदि देखें 13 तिया 39, 13 पाँचे 65, 13 छक 78, 13 सते 91 होता है, 81 नहीं होता। तो यानी 81 जो है ये 13 के पहाड़ा में नहीं आ रहा है, बाकी के सभी 13 के पहाड़ा में तीनों आ रहे हैं, तीनों के आखिरी के 2 अक्षर। तो इस तरीके से हम देख रहे हैं कि डी वाला ऑप्शन के आखिरी के 2 अक्षर 13 के पहाड़ में नहीं आ रहे, तो यही आपका उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं 13वां 64, 215, 512, 125। यदि आप इसको ध्यान से देखेंगे तो 3 तो आपको वर्ग दिख रहे हैं, 3 ठोक क्या दिख रहे हैं, वर्ग नहीं घन दिख रहे हैं। ये 4 का घन है। अच्छा, घन और वर्ग मैं आपको बता दूं, वर्ग आपको 20 तक और घन आपको 10 तक लिखिए और उसको याद करिए। ये आपको याद ही होना चाहिए, नहीं याद होगा तो आपके परीक्षा में दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। बहुत कठिन नहीं है, 10 तक घन 20 तक वर्ग आपको याद ही होना चाहिए। तो यदि देखिए ये 4 का घन है, ये 6 का घन है और ये 5 का घन है, जबकि 215 किसी का घन होता ही नहीं है। तो इसी हिसाब से ऑप्शन बी उत्तर हो जाएगा। 14वां देखते हैं 1899, 22,121, 32,174, 28,154, 28,154।
54। तो इसमें हम क्या करते हैं, इसमें इस तरीके का यदि आपसे पूछ दे तो पहले वाले का दूसरे में भाग देंगे हम, पहले वाले का दूसरे में भाग देंगे। क्या करेंगे, भाग देंगे। तो यदि आप भाग दे के देख लीजिएगा, यदि हम भाग देते हैं तो सभी में 5.5 हमको प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है, सभी में का मतलब ए में, बी में और डी में। इसको करके आप देखेंगे भाग, भाग तो आपको आ ही रहा होगा। तो भाग करके देखेंगे तो 3 में तो 5.5 आएगा, सी वाला जो ऑप्शन है उसमें कुछ अलग आएगा, तो यही सी वाला ऑप्शन आपका सही है। अच्छा, 14 प्रश्न मैंने करा दिया, 14 प्रश्न मैंने करा दिया आपको। अब ये 6 प्रश्न जो हैं आपको मैं होमवर्क में दे रहा हूँ, इसको आप होमवर्क में करिएगा। अच्छा, इसमें से 2 प्रश्न जो मुझे कठिन दिख रहे हैं आपके लिए, 2 प्रश्न, एक 17वां और एक 19वां, एक 17वां और एक 19वां मैं बता देता हूँ, क्योंकि इसमें एक टाइप से छुपा हुआ है जो अभी तक मैंने नहीं बताया है। तो यदि हम 17वां देखें, 9611, 7324, 2690, 1754। तो एक इसमें भी एक टाइप है, क्या कर रहा है, सभी संख्याओं को आपस में जोड़ दे रहा है। यदि हम जोड़े तो 9, 6, 15, 15, 1, 16, 1, 17, यानी इसका योग कितना आ रहा है, 17। इसको हम जोड़े दूसरे वाले ऑप्शन को, 7, 3, 10, 10, 2, 12, 12, 4, 16, इसमें 16 आ रहा है। 6, 2, 8, 8, 9, 17, 17 आ रहा है, यानी कि 2 17 आ गए तो तीसरा वाला ऑप्शन हमारा जो 16 आ रहा है वहीं तो उत्तर हो जाएगा। इसको भी जोड़ ही लेते हैं, 7, 1, 8, 8, 5, 13, 13, 4, 17। तो ये एक टाइप है कि योग कर देता है। क्या कर देता है, योग कर देता है। 3 का योग एक ही आएगा, किसी एक का योग अलग आएगा, तो जिसमें अलग आएगा वहीं उत्तर हो जाएगा। 19वां देख लेते हैं, बड़ी बड़ी संख्याएं लिखी हुई हैं बोर्ड पे, आप इसको देखिए। मैं पढ़ नहीं रहा हूँ, मैं केवल बता दे रहा हूँ कि इसमें क्या किया है। इसमें भी क्या किया है, सभी संख्याओं का योग किया है, सभी संख्याओं का योग किया है। तो योग आप करके इसको अब निकाल सकते हैं। तो ये 5 प्रश्न कौन कौन, 15, 16, 18, 19 और 20, ये 5 प्रश्न आपको होमवर्क है, होम वर्क है, आप इसको करेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम। अब हम आ जाते हैं पिछले वर्षों के पेपरों पे। तो ये जो पहला है ये 2023 का पेपर है। किस सन का पेपर है, 2023 का। 2023 के पेपर से हम शुरू करते हैं। तो 2023 के पेपर में यदि हम शुरू करें तो पहला है, 2023 के पेपर में